नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अभी जब मैं आपसे बातचीत शुरू करने वाला हूं तो मुझे एक इमीडिएट मैसेज आया है कि रिया चक्रवर्ती को दूसरे जगह पे वर्क से रिलेटेड जो कुछ कमिटमेंट है, इसको लेकर के परमिशन दे दिया गया है। Accused in the drugs case probed following the death of actor Sushant Singh Rajput, actor Riya Chakravarti has been granted permission by a special court to travel abroad for professional commitments for 3 months. 3 महीने के लिए. The order allowed Chakravarti to journey to Sri Lanka, Serbia and various European countries between June 1st and September 15 for an acting role in the project Stephen's S1. While the prosecution had opposed the plea, the court noted she had been granted permission in the past and had not violated any conditions. Moreover, she is a resident of Mumbai, having deep roots in the society. Therefore, chances of absconding is lesser. Considering her request and keeping in mind her past behavior, I am declined to allow to travel abroad for the aforesaid period. The judge said her lawyer highlighted her previous successful international travels on 6 occasions during which she consistently adhered to all bail conditions and returned. ये अभी का ब्रेकिंग है और वो ब्रेकिंग तब है जबकि मैं अभी आपसे लाइव के दौरान ही मैं 1 सेकंड आप मुझे दीजिए, मैं लाइव पर बात कर रहा हूं एडवोकेट नीलेश ओझा जी से। अभी आपके साथ ही बात करते रहूंगा, आपके साथ ही बात करूंगा। मैं लाइव पे हूं और आप मुझे देख रहे हैं। हेलो जी, नमस्कार। मैं लाइव पे हूं अभी और मैं आपसे बात कर रहा हूं। हाँ, मैं ये जो आपने अभी मुझे भेजा है, तो ये जो कौन से कोर्ट ने इसको परमिट किया है? हम्म 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 अच्छा, इस अर्जी में भी उन्होंने लगाया है कि सारे कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दिया है, सारे जांच ने। हाँ, नहीं, इसमें तो वो बोल रही हैं कि अभी तक जितनी बार वो विदेश गई हैं, उन्होंने बेल का जो कंडीशन है और परमिशन जो है विदेश घूमने का, उन्होंने कभी वायलेट नहीं किया और उनका बहुत डीप रूटेड मुंबई में रहने का सोसाइटी में एक इमेज है और उसकी वजह से वो उनका ये अधिकार है कि हम उनको परमिशन दें, ये कहा गया है। हाँ, हम्म हम्म एक बार आप रिपीट कर देंगे? मैं आपका स्पीकर पे ले रहा हूं फोन, ताकि ये ऑन रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ हाँ, एक बार आप रिपीट करेंगे सर? ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ये जो इन्होंने झूठा नैरेटिव चलाया था कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दिया है बांद्रा कोर्ट में और रिया चक्रवर्ती को सारे चार्जेस से
बरी कर दिया है, उसमें स्पेसिफिक लिखा कि उसको, उस निर्दोष को बेचारे को 27 दिन जेल में रहना पड़ा, मतलब इसी ड्रग्स केस में वो 27 दिन थी। तो उनका कहने का मतलब था कि ये सारे केसेस से वो बरी हो गई, और हमने कहा था ये सब झूठ बोल रहे हैं। कल हमने बता दिया कि सीबीआई के रिपोर्ट में ऐसा कोई क्लीन चिट उसको दिया नहीं है, बल्कि उसने झूठा एफआईआर किया, ये उस रिपोर्ट में लिखा है एक। और दूसरा, ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एनडीपीएस कोर्ट का ऑर्डर है, ये बताता है कि अभी भी उसके खिलाफ में केस चल रहा है, और उसने सिर्फ परमिशन मांगा है जानने के लिए। ठीक है, थैंक यू सर, मैं समझ गया और हमारे दर्शक भी समझ गए हैं। थैंक यू मित्रों। अभी इस परमिशन से आप समझ गए। अभी मैं मूल विषय पे अभी आना है। अभी तो बहुत बड़ी खबर है कि ये सारी बातें हो क्यों रही हैं। परसों हम लोगों ने जब ये ब्रेक किया कि बांद्रा कोर्ट में जो सीबीआई ने फाइल किया है क्लोजर रिपोर्ट, उस क्लोजर रिपोर्ट को डिस्टॉर्ट करके कैसे मीडिया में प्रचारित किया गया, प्रसारित किया गया, आज पूरे मीडिया में हलकान मचा हुआ है। मीडिया वाले बांद्रा कोर्ट दौड़ रहे हैं, वहां से क्लोजर रिपोर्ट की प्रति ले रहे हैं, उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस क्लोजर रिपोर्ट को क्यूबाइड नेटवर्क ने और आदरणीय नीलेश ओझा जी ने बहुत डिटेल में पढ़ लिया। आदरणीय नीलेश ओझा जी ने और हमारे साथ हमने आपको यह बताया कि कैसे उस क्लोजर रिपोर्ट में रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से गुनहगार साबित हुई है। अपने जो आरोप लगाए हैं उस आरोप के बदले में वही गुनहगार साबित हो गई है, क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट में कह दिया गया कि मीतू सिंह और प्रियंका सिंह और डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, कोई फॉल प्ले नहीं मिला जो यह साबित करता हो कि मीतू सिंह, प्रियंका सिंह और डॉक्टर तरुण कुमार सुशांत सिंह राजपूत को उकसाए सुसाइड के लिए। यह है उस रिपोर्ट का लब्बो-लुआब। किसके कंप्लेन पे? रिया चक्रवर्ती के कंप्लेन पे। अब आनंद फानन में कल एक अर्जी लगाई गई। क्यों? क्योंकि सीआरपीसी 340 और बीएनएसएस 379 इसका सर्जिकल स्ट्राइक एनी मोमेंट इज इनएविटेबल। एनी मोमेंट मीन्स एनी मोमेंट। उनके वकील, उनके मीडिया के कुछ बिके हुए लोग बांद्रा कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में दौड़ रहे हैं। यह पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सीआरपीसी 340 और बीएनएसएस 379 के तहत कुछ होने वाला है क्या। अब सीआरपीसी 340 क्या है और बीएनएसएस 379 क्या है। जो सीआरपीसी 340 है वही अब जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड जो होता था सीआरपीसी, वो सीआरपीसी अब बदल करके भारतीय नागरिक न्याय सुरक्षा संहिता हो गया है। भारतीय नागरिक न्याय सुरक्षा संहिता बीएनएसएस हो गया है। तो सीआरपीसी में ये जो सेक्शन था वो 340 था, बीएनएसएस में सेम सेक्शन है जिसका सिर्फ नंबर बदल गया है, 379 है।